सभी भगवान का ध्यान करें थालियों के साथ में। हे परमपिता परमात्मा, जो भी हमसे उपलब्ध पाप हुए हो, जो भी हमसे भूल त्रुटियां हुई हो, आप अपना सेवक अपना दास समझ करके हमें क्षमा करें। मेरी तेरा सुनो रे गिरधारी, अब मेरी तेरा सुनो, मेरी तेरा सुनो। जगते हो हितकारी, अब मेरी तेरा सुनो। हमारे प्रहलाद मचायो, हमारे प्रहलाद मचायो, हमारे प्रहलाद मचायो। एक भैया द्रव की गोदी में बैठारो, द्रव को गोदी में बैठारो, द्रव को गोदी में बैठारो। बेटा उम्र गला की बारी, अब मेरी तेरा सुनो। गरीब सुदामा मित्र बनायो, गरीब सुदामा मित्र बनायो, गरीब सुदामा मित्र बनायो। गरीब सुदामा मित्र बनायो, गरीब सुदामा मित्र बनायो, गरीब सुदामा मित्र बनायो। और रसी को भात भरे आयो, रसी को भात भरे आयो, रसी को भात भरे आयो। उड़ने मीराबाई तारी, सुनो बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोलिए जगपति परिषद महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण शांति का दान दे करके बैठ जाएं। आज मेरे भक्तों, कल कल करती हुई गंगा लहरा रही है 33 कोट के देवी और देवता।
विराजमान है। परीक्षित को सावधान करते हुए सुखदेव जी बोले, राजन आज इस भगवान की पावन पवित्र ज्ञान गंगा को बहते हुए यज्ञपति महाराज आज सप्तम दिवस है, यानी 7वां रोज है। परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, गुरुदेव जिस ऋषि ने मुझे श्राप दिया था वो दिन जैसे ही नजदीक आता जा रहा है, मेरा रोम रोम थर थर कांप रहा है। हे गुरुदेव, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मौत इतनी जल्दी आ जाएगी। मैंने मुक्ति का कोई साधन भी नहीं अपनाया। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके और मैंने अपनी मौत को बुला लिया। मेरी माताओं, आज समाधि लगी हुई है, परीक्षित के नेत्रों से नीर की धारा बह रही है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन धन्य है तेरी मैया उत्तरा के लिए जो ऐसे लाला को जन्म दियो। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जब अधिकारी शिष्य मिल जाता है तो गुरु का मन करता है कि शिष्य को सब कुछ सौंप देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, वैसे हमारे वेद शास्त्रों में यहाँ तक आया है, परीक्षित महाराज जब हम और आप गुरु मनाते हैं तो गुरु मनाने से पहले हमें और आपको ये देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, ये हमें सन्मार्ग की तरफ ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता है, इससे हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा। मेरी माताओं, मैंने आपको परसों भी बताया था, चौपाई लिखी बाबा जी ने कि कपटी गुरु ओ लालची चेला ओ होई नरक में ठेल मठेला। मेरे भक्तों, अगर गुरु कपटी है और शिष्य अलौकिक सुखों की कामना करता है तो गुरु और चेला दोनों ही नरक के गामी होते हैं। तो हमें गुरु बनाने से पहले ये देखना चाहिए कि ये गुरु हमें सतमार्ग की तरफ ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता है। कबीरदास ने एक दुआ लिखा कि गुरु करे जान के और पानी पीवे छान के। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, लेकिन आजकल के गुरु चेलो तो मैंने देखे होंगे परीक्षित जी है। मेरी माताओं, गुरु तो मना ले हो, लेकिन चेला अटपटी चाल चल रहा हो। गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल। परीक्षित महाराज गुरु तो मना ले हो, लेकिन चेला क्या कर रहा हो मालूम है, अटपटी चाल चल रहा हो। एक गुरु के 2 चेला रहे परीक्षित महाराज, और दोनों चेला बड़े होशियार थे। तो दोनों चेला एक दिन गुरु के चरण दबा रहे थे, तो बड़ो वाले चेला छोटे वाले चेला तो कह रहा है कि ऐसा करे तू गुरु जी के डेढ़े वाले पैरे दबाव करे और मैं गुरु जी के सीधे वाले पैरे दबाव करूँ, ठीक है। तो मेरी माताओं, छोटो वालो चेला और गुरु के सीधे वाले पैरे यानी डेढ़े वाले पैरे दबा रहे हो, बड़ो वालो चेला भ्रमण के लिए निकल गया। तो गुरु जी के डेढ़े वाले पैरे छोटो वालो चेला दबा रहे हो, तो गुरु जी आनंद आयो। सो गुरु जी ने परीक्षित महाराज सीधो वालो पैरों छोटे वाले चेला की तरफ कर दो, ते जाओ मसक दे हैं। लेकिन जैसे ही गुरु ने सीधा पैर छोटे वाले चेला की तरफ करो, सो छोटा वाला चेला कह रहा है तो जो मजबूत तो बड़े के साथ हो। अब देखना गुरु और चेला में कितना फर्क, यानी चेला कह रहा है कि तो जो मजबूत तो बड़े के साथ हो, और परीक्षित महाराज वाले पैर उठा के पल्लंग रख दे। थोड़ी देर फिर वही गुरु जी फिर आनंद आयो। सो गुरु जी ने सोची कि अब तो मसगी देव। सो गुरु जी ने फिर दोबारा सीधो वारो पैर करो। सो छोटो वारो चेला बोलो बेटे तू ऐसे नहीं माने। सो मेरी माताओं बाने गुरु जी को सोटा उठायो और दसवारे रहे। सो गुरु जी को सीधो वारो पैर तोड़ देते हैं। अब तो दर्द होने लगा, गुरु जी चिल्लाने लगे, और तब तक परीक्षित महाराज घूम के कहीं से बड़ो वारो चेला आए।
अब बड़ो वालो चेला आयो, गुरुजी चिल्ला रहे हैं। चेला कह रहे हो क्या बात है गुरुजी, क्यों चिल्ला रहे हो? तो गुरुदेव कह रहे हैं अरे दुष्ट तब से तू कहां मर गया, ये बात क्या है? गुरुजी बोले या छोटे वाले चेला ने मेरे सीधे वालों पैर तोड़ के रखे रहो। बड़ो वालो चेला कह रहे बेटे तूने मेरे हिस्से वाले को तोड़ा, अब मैं तेरे हिस्से वाले को तोड़ूंगा। तो परीक्षित महाराज वाले सो डाले हो और बड़े वाले चेला ने गुरुजी को 1.5 बार पैर तोड़ के रख दिया। तो मेरी माताओं, मेरा कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब है कि अगर गुरु सच्चा है तो शिष्य के अंदर से सभी कुरीतियों को निकाल देगा, और अगर गुरु कपटी है, शिष्य अलौकिक सुखों की कामना करता है, तो गुरु और चेला दोनों ही नरक में गामी होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो सभी तालियां बजा करके 2 क्षण प्रभु नाम कीर्तन बोले। उसके बाद आगे परमपिता परमात्मा की कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन हरे लाल की। आरे शरण जाने लई प्रभु की। मन से बोलियो, ठीक है? ताली बजियो सब। भगवान की कथा में मेरी माता हो जब ताली बजती हो तो हमारा भी हौसला बढ़ जाता है। यहाँ कथा सुन रहे मन लगा करो सब बोलो। आरे शरण जाने लई प्रभु की और ताई कोए गयो बेड़ा पार। शरण जाने लई प्रभु की ताई कोए गयो बेड़ा पार। यदुपति महाराज प्रभु बेटी अनहितकारी, भक्त पे मेरी करीने भारी,
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज श्री सुखदेव जी समाधान करते जा रहे हैं राजन। कल कल करती हुई गंगा लहरा रही है। 33 कोट के देवी और देवता विराजमान है और मेरी जहां तक भी आवाज आ रही हो, सभी माता बहन भाई बंधुओं से अनुरोध है, आज भगवान वृंदावन से चल करके मथुरा में जाएंगे। कंस भोजराज कंस का वध होगा। जहां तक भी मेरी आवाज आ रही हो, सभी माता बहन भाई बंधुओं से अनुरोध है, आज कुछ बाहर से वृंदावन से कलाकार आए हुए वो झांकियों के द्वारा कंस मरण होगा। सभी भारी से भारी संख्या में आकर के कथा का आनंद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे भक्तों, पावन स्थान पर बैठे हुए गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में 27,000 राजा महाराजा बैठे हैं। व्यास जी महाराज के बेटा 16 वर्ष की उम्र में परीक्षित महाराज, अर्जुन के नाती अभिमन्यु के बेटा जो उत्तरा के गर्भ से जन्म लेकर के आए थे। बहन भाइयों, उनको आज भगवान सुखदेव जी शिव के अवतार श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। परीक्षित को श्राप लग चुका है, 7वें दिन तक्षक सर्प काट लेगा, राजा की मौत हो जाएगी। आज 7वां ही दिन है। परीक्षित महाराज आज दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। सुखदेव जी बताने लगे राजन के माया मरी न मन मरे और मरे मरे गए शरीर, आशा तृष्णा नामरी सो कहे गए दास कबीर। परीक्षित महाराज, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है और आत्मा कभी मरती नहीं है। मैंने आपको वर्षों भी बताया था, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है। सुखदेव जी परीक्षित को बताने लगे, राजन सुन, आरे पूसन हो रे पछताए, और बिताई गई तेने सवरी जिंदगानी। ताली बजा सब बड़ो। हमारे पीछे बुजुर्ग बैठे हुए बड़े बड़े, जरा शब्दों पे गौर देना। वैसे मैं कोई खास बड़ा कलाकार नहीं हूँ, आपका नन्ना छोटा सा बेटा हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ। क्योंकि भक्तों, जहाँ तक भी है आपके क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूँ। वैसे मैंने आपको परसों भी बताया था कि जो हमारी गुरु माता है वो इसी गांव की उनकी जन्मभूमि है और उनके नाते से कोई आप सभी लोग मेरे कोई मामा है, कोई भांजे हैं। जिस तरह से मुझे भरपूर मान सम्मान प्यार दे रहे हैं, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा प्रभु इसी तरह से मुझे और आपका भरपूर प्यार प्रेम स्नेह मिलता रहे। सभी तालियां बजा करके बड़े ही प्रेम से बोले, जरा शब्दों पे गौर करें। अरे पूसर हो पछताए बिताए गई सवरी जिंदगानी, तेरी नारी पूछेगी नाए परीक्षित लला धिंगिर गारी।
मेरी माताओं, जिस औलाद के पीछे तुम दिन रात कमाइयां करते चले जा रहे हैं, सारी जिंदगी हो गई, लेकिन कभी लिख रहा है कि कर कर मरो बेल की नाई। यज्ञपति महाराज, कर कर मरो बेल की नाई, कांधे पे जुआ धराए गयो, उतने हीरा सो जन्मो गवा गयो। सारी जिंदगी हो गई, पर बुढ़ापे में वो औलाद परीक्षित महाराज एक गिलास पानी भी नहीं पूछेंगे। इस टाइम पे लग लेना आप। ध्यान देना मेरी भैया, परीक्षित को वो कथा श्रवण कराई गई, भगवान की कथा की तरफ गौर करेंगे। कथा सुनाने वाली में परीक्षित महाराज हंसाने वाली नहीं है। ताली बजा से बोलो। तेरी नारी पूछेगी नाए ललाट कौन दीजिएगा, मुसीबत रोती न की बारी। ध्यान रखना स्वामी जी, भागवत में लिखा है कलयुग में आगे ऐसा होगा, एक पिता के 10-10 बेटा होंगे हैं, लेकिन वो 10-10 बेटा वो माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं करेंगे। ऐसा भागवत में प्रमाण आया है, करने को तैयार नहीं होंगे बोले राजन। अरे मुसीबत रोटी की भारी, दीदी हाय हाय दैया पड़ी रे, खेल देखो दुनिया सारी, कहना हाय हाय दैया। अरे होते ना इधर की सेवा, ओरे होते ना इधर की सेवा, ध्यान रखना कभी दिख रहा है, चाहे लाखों जप करो तीरथ करो हजार, परिषद जी चाहे लाखों जप करो तीरथ करो हजार, और माता पिता को ठुकराया तो जीवन है बेकार। ध्यान रखना देवी माताओं, कितनी भी कथा भागवत सुन लेना है, कुछ होने वाला नहीं है। कथा तो परीक्षित महाराज हमें और आपको ज्ञान के मार्ग पर चलाने वाली है। जब तक अपनी कृपा नहीं होगी तब तक न तो कथा की कृपा हो सकती है, न गुरु की कृपा हो सकती है, और ना ही भगवान की कृपा हो सकती है। कहने लगी राजन जय गुरुदेव। आगे होते राय व्रतन की सेवा, भैया एक बाप के 10 लड़का, कोई पानी आए देवा। अरे प्रेम नाए भाई भाई, ध्यान रखना मेरे भक्तों, भागवत की कथा परीक्षित महाराज
जो भी प्राणी अपने जीवन में अगर एक भी शब्द उतार लेता है तो उसके जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। कहने लगे राजा अरे प्रेम नाए भाई भाई भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए घर की लड़ाई लड़ुआ पेड़ा खाता भैया बिना सुनाए अब मेरे पे लोग नहीं जाता। सुनी सुनी आए रही हंसी रे दिल में रही गई तीन प्यासी सुनी आए रही हंसी रे दिल में रह गई